देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हमने 11 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सौंप पर भी लगाए थे। हम चाहते थे उस पर सदन में चर्चा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा को चलाने की स्वीकृति दी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें अलाउ किया और हमने वो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वो आरोप इसलिए सत्यासिद्ध हो रहे हैं कि जिस कंपनी से 25 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया, उनका 162 का जुर्माना माफ़ किया गया, उनका 150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दिया गया। उन्होंने मलबे को हटाने का रेट जो 67 रुपये पर क्यूबिक मीटर था 88 रुपये पर क्यूबिक मीटर हो गया। 1,74,000 क्यूबिक मीटर मलबा हटना था, 3,74,000 क्यूबिक मीटर हो गया। तो जब ये लाभ दिए गए और इसके प्रूफ है, मैंने दिए हैं, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 86वीं 87वीं 88वीं बैठक की प्रोसीडिंग्स में हमने शराब घोटाले का आरोप लगाया। इस सरकार ने विधानसभा में माना है कि इन्होंने यूनिट बड़े किए हैं। सरमार के 5 यूनिट को 1 किया, मंडी के 8 यूनिट को 1 किया, चंबा के 11 यूनिट को 1 किया, बिलासपुर के 5 यूनिट को 2 यूनिट करके और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। सिंगल टेंडर जो है वो इन्होंने इशू किया है। और ऐसा कहाँ होता है कि सभी जिलों के ठेके जो है वो रिजर्व प्राइस के बराबर चले जाए। ऐसा तभी होता है जब ठेकेदार और जो प्रशासन है वो मिलकर काम करते हैं। और एक जिले के हमने आरटीआई की रिपोर्ट भी साथ लगाई है, प्रूफ वो भी दिया है। सर, तो ऐसा क्या हो गया कि बार बार ये स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सामान्य आरोप लगा रहे हैं, सामान्य चर्चा करें, तथ्य नहीं दे रहे हैं। अब उनको अगर ये आरोप सामान्य लगते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचार को समझ नहीं पा रही। उनके लिए ये भ्रष्टाचार नहीं। अब 2 करोड़ 70 लाख की जमीन कुछ माह बाद ही 6 करोड़ 72 लाख में चली जाए, अब वो क्या सामान्य आरोप है? सरकार खरीद रही है, मुख्यमंत्री जी उसमें फाइलों को साइन कर रहे हैं। 2 फैक्ट्रियां खरीदने की धारा 118 में परमिशन मिलती है, 6 महीने अंदर उनको बेचने की भी परमिशन मिलती है। 10 गुना ज्यादा दामों पर बेची जा रही है। धर्मशाला जैसे जिला मुख्यालय में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने को डीसी एनओसी दे रहे हैं विदाउट कोडल फॉर्मेलिटीज। मैंने वो लेटर लगाए हैं, हर आरोप का हमने प्रूफ दिया है, परंतु सरकार बौखला गई है, मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं, इसलिए चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश है। फलाना अनुराग जी के, फलाना उस नेता के, ये चर्चा का हिस्सा ही नहीं है। इतने गंभीर आरोप हैं। अगर सरकार पाक साफ है तो मुख्यमंत्री उनका जो है आरोपों के तथ्यों के साथ जवाब दे और अपने आप को पाक साफ सिद्ध करे। परंतु इस तरह चर्चा को डाइवर्ट करना ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से ये बार बार आग्रह है कि भाई हम आरोप लगा रहे हैं, जो गंभीर आरोप है उनके तथ्य दे रहे हैं, परंतु कुछ आरोप मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर होते हैं। अब जैसे गगरेट में 50 ट्रक अवैध लकड़ी ले जाते हुए पकड़े, मीडिया ने उसको उठाया, डीएफओ की मीडिया ने उसमें बयान लिया, डीएफओ ने स्वीकार किया। और 3 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण में ऊना में स्वीकार किया, पब्लिकली अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। अब उसके बावजूद भी उसका प्रूफ सरकार मानेगी तो क्या हम बॉर्डर पे कैमरे लेके खड़े होंगे? आरोप तो यही है, तथ्य तो यही है ना कि मीडिया ने उठाया, सरकार ने सफाई नहीं दी, अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और यहाँ तो उप मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं, उसके बावजूद बोल रहे हैं तथ्य नहीं। तो ये इस चर्चा से बौखला गए हैं, जो आरोप लगे हैं उससे बौखला गए हैं, इसलिए अपने ही जाल में ये सरकार फंस कर रह गई। आपको लगता है वो तो बोलेंगे, उन्होंने तो जो भी आरोप है उससे भटकना है। उप मुख्यमंत्री जब खड़े हुए तो मुझे लगा कि जो मैंने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है महंगी जमीन ली है, वो उसके बारे में सफाई देंगे, परंतु वो मुस्कुराते हुए उस पर सफाई नहीं दी। क्यों? सच्चाई है। इसलिए ये कहना कि हमारी खेल खराब हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी रैली है, कांगड़ा के विधायक वहाँ गए हैं, बाकी सब विधायक अंदर हैं,
और सभी विधायक इस भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, परंतु ये सरकार अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमें लगता है इस चर्चा को जो है कहीं ना कहीं रोकना चाहती है, इसलिए बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है। मेरी अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है, जब उन्होंने अलाउ किया है तो सामान्य ढंग से इस चर्चा को गंभीरता के साथ होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।